गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। देखिए हमारे पास 11th मैथमेटिक्स का आज नया टॉपिक है। इलेवंथ का नया टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये आपका कोऑर्डिनेट वाला जो पार्ट है मैथमेटिक्स का वो स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम बेसिक फॉर्मूले ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए इनके डेरिवेशन में लास्ट वीडियो में आपको करा चुका हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात करें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, और दूसरा पॉइंट 2 है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास h2 और y2 है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है P की डिस्टेंस, वो क्या होती है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। डेरिवेशन में पहले करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर सेकंड। अगर ट्रायंगल हमारे पास दे दे और इस ट्रायंगल के वर्टिक्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, और ध्यान रखें ट्रायंगल एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मोडुलस होता है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले जो कोऑर्डिनेट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सारा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन। और सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन होती क्या है। लाइन क्या है? ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी? लाइन कहलाएगी। ठीक है, यानी लाइन क्या है? जैसे मान लो एक पॉइंट देना, देखो पॉइंट हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में होते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक पॉइंट मान लो ये ना, एक पॉइंट मान लो ये।
इस पॉइंट को ए कहूँगा, इस पॉइंट को मान लो क्या कहूँगा, ठीक है। तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, ये लाइन है, ठीक है। तो लाइन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, लाइन कहलाएगी, ठीक है। अब लाइन के बाद नेक्स्ट आती है स्लोप। स्लोप ऑफ लाइन, एक ढाल की बात करते हैं, किसी लाइन की स्लोप क्या होती है, स्लोप क्या होती है लाइन की, ढाल क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्लोप क्या होती है, अगर इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो इस लाइन द्वारा जो एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, धनात्मक दिशा के साथ, मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताया था एंगल दो डायरेक्शन से बनते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो एंगल क्रिएट होता है वो क्या कहलाएगा, स्लोप, क्या कहलाएगा, स्लोप, ठीक है। तो किसी रेखा का स्लोप क्या है, स्लोप है इफ ए लाइन create theta angle with positive x-axis is called slope। तो स्लोप क्या है, अगर कोई लाइन एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल क्रिएट करेगी तो वो उस लाइन का क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, इफ ए लाइन क्रिएट थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है, स्लोप कहलाएगा। यदि कोई लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट करेगी तो वो उस लाइन की क्या कहलाएगी, स्लोप कहलाएगी, ठीक है। ये लाइन की स्लोप होती है। स्लोप कह दो, जैसे ढाल प्रवणता बोलते हैं हिंदी में, स्लोप, ढाल, प्रवणता, हमें ढाल प्रवणता नहीं बोलूंगा, स्लोप बोलूंगा ना। तो हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होता है, टॉपिक स्टार्ट होता है, स्टेप रहेगा वो स्लोप से स्टार्ट होता है, वहां से स्टार्ट होता है स्लोप से, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। स्लोप होता क्या है, किसी लाइन द्वारा एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो स्लोप कहलाएगा। सबसे पहले हम स्लोप से स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, स्लोप। इसे हिंदी में ढाल या प्रवणता कहेंगे, लेकिन मैं ढाल या प्रवणता बहुत कम यूज लूंगा, मैं क्वेश्चन में स्लोप ही बोलूंगा, तो आप समझ जाना स्लोप का मतलब ढाल या प्रवणता, ठीक है। स्लोप होती क्या है, देखो किसी लाइन का स्लोप निकालने का बहुत सारा मेथड होता है। क्या मेथड होता है स्लोप, देखिए ध्यान से बताओ। किसी लाइन द्वारा एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। अब देखिए ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो स्लोप की भिन्न भिन्न रूप पढ़ रहे हैं, ढाल के भिन्न भिन्न रूप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला रूप जो होता है स्लोप का, फर्स्ट फॉर्म जो होती है, किस रूप में ढाल मिलेगी, ठीक है, वेरियस फॉर्म ऑफ स्लोप, ढाल के भिन्न रूप। सबसे पहला ये मान लो क्लाइंट है,
अगर ये लाइन एक्स एक्स के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ध्यान रखना ये वाला है, ठीक है। तो स्लोप को किससे निरूपित करते हैं, ढाल को किससे निरूपित करते हैं, स्लोप किससे निरूपित करते हैं, एन से, डिनोट किससे करते हैं, एन से, ठीक है। तो सबसे पहला अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस की वामावर्त दिशा के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी, इस वाली कंडीशन में स्लोप होती है एम इक्वल्स टू tan थीटा, एम इक्वल्स टू tan थीटा। अगर कोई लाइन थीटा एंगल क्रिएट कर दी है एक्स एक्सिस के साथ, तो जो स्लोप होती है वो होती है एम इक्वल्स टू tan थीटा। क्लियर? अब बात ध्यान से सुनो, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, मान लो ये एंगल क्रिएट हो रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, तो इसकी जो स्लोप होगी वो होगी एम इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यानी एम इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है, 2, ये इसकी स्लोप है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एंगल ये क्रिएट ना होकर, अगर एंगल ये क्रिएट ना होकर एंगल क्रिएट हो रहा है कुछ ऐसे, कहते हैं कि ये वाला एंगल कितना है, 135। अब हमसे पूछे बताओ स्लोप क्या है, तो ध्यान रखिए स्लोप हमेशा निकालना है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ बनने वाला एंगल लेना है, तो ये 135 पे तो ये कितना एंगल हो गया, 45 डिग्री। तो एम इक्वल्स टू कितना हो गया, एम इक्वल्स टू कितना हो गया, tan 45। क्यों हो गया, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, अब ये 135 से 45 डिग्री और tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, समझ गए। अगर ये वाली डायरेक्शन के साथ में दे देना तो हमें डायरेक्शन और हमेशा ये वाली देना है, तो स्लोप क्या होता है, इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा होता है किसी लाइन द्वारा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा उसको लेके थीटा। याद रखें इस बात को हमेशा, थीटा क्या होता है कि ये वाला एंगल हमेशा थीटा, ठीक है ना, ये स्लोप है। तो पहला स्लोप निकालने का फॉर्मूला m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। दूसरा स्लोप निकालने का फॉर्मूला, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास आउट हो रही है, ये वाई एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और लाइन कितने पॉइंट से पास आउट होती है, 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से पास आउट होती है। पहला पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया, ठीक है। इसको कहा हमने पॉइंट x1 एंड y1 और इसको कहा हमने पॉइंट x2 एंड y2। अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से पास आउट हो तो इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो स्लोप होता है x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो स्लोप होता है, x एक्सिस के साथ जो कोण बनता है वो ये तो ढाल होती है, तो अब एंगल बन रहा है क्या नहीं बन रहा, मैं क्या करता हूँ डॉट डॉट से इसको मिला देता हूँ ताकि एंगल क्लियर हो जाए। अब ये वाला एंगल थीटा है ना, ये स्लोप है। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया और इस वाले पॉइंट से भी आप क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखा जाए इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल है तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब हमें स्लोप चाहिए, स्लोप होता है n इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, इसको a पॉइंट कहा, इसको मैंने b पॉइंट कहा और इसको मैंने कहा पॉइंट c, तो y ट्रायंगल a b c, त्रिभुज a b c से अगर मैं देखूं तो a यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी है ओडी डिस्टेंस है, इसको p कह देता हूं, तो ओडी डिस्टेंस जो है o से d तक की दूरी है वो कितनी होगी, ये x1 y1 है तो यहाँ से आता है x1, ये x2 y1 है तो यहाँ से आता है कितनी होगी, x2। ओडी जो होगी वो होगी क्या होगी भाई, हमें ये एंगल चाहिए थीटा, थीटा एंगल कैसे निकालेंगे,
सबसे पहले मैं ED डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ED होगी OD माइनस का OE। तो ED जो डिस्टेंस होगी O से लेकर D तक की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस, ये x2 और ये कितना हो गया y2, क्योंकि B पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो यहाँ से तक x2 ये y2, तो x2 माइनस O से लेकर E, ये x1 और ये y1, तो ये x1 हो गई, ये पूरी कितनी हो गई x2, ये y1 हो गई और ये पूरी कितनी हो गई y1। तो x2 OD माइनस OE एंड x1, ED इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1। ED की जो वैल्यू हो गई वो हो गई x2 माइनस x1। ED के बाद जो ED होगी वही कौन सी होगी AC और ED बराबर, तो AC में हो गया x2 माइनस x1। क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये थीटा एंगल से है ना, तो ये ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ABC लेता हूँ, इससे निकल जाएगा थीटा एंगल, तो ये आ गया x2 माइनस x1। अब BC डिस्टेंस निकालो, BC BD या DB माइनस ये घटा दो C, तो BC जो डिस्टेंस हुई वो हुई, ये BD पूरी कितनी हो गई y2 माइनस ये y1, तो ये भी y1, ठीक है। तो BC y2 माइनस y1, तो वाइट ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC की बात करो तो यहाँ से tan थीटा क्या होगा, tan थीटा, देखो tan थीटा होता है, तो tan थीटा हो गया यहाँ से, tan थीटा होता है लाल बटे का LAN बटे KKA, यानी कि tan होता है लंब बटे आधार, लंब बोले तो परपेंडिकुलर, आधार बोले तो बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC अपॉन बेस क्या हो गया BC, तो tan थीटा इक्वल्स टू BC y2 अपॉन AC x2 माइनस x1। tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये होगा हमारा tan थीटा। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास आउट हो रही है तो उसकी स्लोप होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नोट कर ले। स्लोप के भिन्न भिन्न फॉर्म है। अगर एंगल दिया जाए तो स्लोप ये हो गई, अगर लाइन दो पॉइंट से पास आउट हो रही है तो स्लोप ये हो गई। थर्ड फॉर्म बताऊंगा ढाल का, तीसरा रूप क्या होगा। तीसरी फॉर्म क्या होती है स्लोप की, यदि कोई लाइन एक्स एक्स के पैरेलल है, एक्स एक्सिस मतलब एक्स अक्ष के क्या है परपेंडिकुलर है। अगर लाइन एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब लाइन क्या है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और एम इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा, यानी एम इक्वल टू क्या हो गया tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, तो एम इक्वल टू हो गया इनफाइनाइट। थर्ड फॉर्म, अगर कोई लाइन क्या है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप क्या होती है
इनफाइनाइट होती है। थर्ड पॉइंट है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसकी जो स्लोप होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये लाइन के स्लोप के 3 फॉर्म होते हैं। अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बन रहा है तो एम इक्वल टू टेन थीटा। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास आउट हो रही है, x1 y1 x2 y2 से गुजर रही है, तो उसकी स्लोप होती है वो होती है टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप चाहे तो लिखते जाएं। यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है तो उसकी ढाल यानी स्लोप m बराबर टेन थीटा होती है। यदि कोई रेखा दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से गुजरती है यानी पास आउट होती है, यदि कोई लाइन 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास आउट होती है तो उसकी स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। थर्ड पॉइंट, यदि कोई लाइन x अक्ष के परपेंडिकुलर है, x अक्ष के लंबवत है, यदि कोई रेखा x अक्ष पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा और हम जानते हैं बराबर tan थीटा होता है, इसलिए उसकी जो स्लोप होती है वो अनंत होती है। अनंत बोले तो 1/0। ध्यान रखना, अनंत का मतलब होता है 1/0। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है भाई, अगर कोई लाइन एक्स अक्ष से थीटा बना रही तो एम इक्वल टू टेन थीटा। अगर कोई लाइन x1 y1 x2 y2 से गुजर रही है तो उसकी जो स्लोप होती है टेन थीटा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और अगर लाइन x अक्ष के परपेंडिकुलर है तो m इक्वल टू इनफाइनाइट टेन थीटा यानी इनफाइनाइट होगा। ये हमारी कहानी हो गई लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम सीधी सी कहानी है, अब तक जो पढ़ा है उसके बारे में हम रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा है हमने, रिवीजन देखिए इसका, जो तक पढ़ा है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो लाइन क्या होती है, लाइन होती क्या है। लाइन बोले तो रेखा क्या होती है, लाइन यानी रेखा होती क्या है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी रेखा कहलाती है। रेखा है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, रेखा। जैसे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, रेखा। ए और बी, तो ए बी क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी या रेखाखंड कहलाएगा। ए बी लाइन यानी रेखाखंड कहलाता है। सबसे पहले इसकी स्लोप्स के बारे में बात की, ढाल के बारे में बात की। ढाल यानी स्लोप। स्लोप क्या होती है, इस लाइन द्वारा एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनेगा वो स्लोप कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये एंगल थीटा बन रहा है तो स्लोप होता है एम इक्वल टू कितना बताओ, टेन थीटा। पहली फॉर्म स्लोप की होती है। दूसरी फॉर्म, यदि लाइन दो बिंदुओं से पास आउट हो रही है, डेरिवेशन कराया था, पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु कौन सा है, x2 y2। अगर लाइन इन दोनों बिंदुओं से पास आउट हो रही है तो जो स्लोप होगी वो क्या होगी, स्लोप होगी वो थीटा। ये हो गया तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, यदि लाइन x अक्ष के लंबवत है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो इसलिए इसकी जो स्लोप होती है वो होती है m बराबर अनंत, क्योंकि tan 90 का मान अनंत होता है, यानी m इक्वल टू 1/0।
ठीक है, अनंत्या 1/0। चौथी कंडीशन, कंडीशन नंबर 4, यदि लाइन, ठीक है, एक्स अक्ष के पैरेलल हो जाए, ए लाइन ऐसे हो जाए तो थीटा इक्वल टू 0, तो एम इक्वल टू टेन थीटा, और टेन 0 का मान 0, तो एम बराबर क्या होता है 0। ठीक है, तो ये चारों के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्विक रिवीजन है, अब मैं इनके बारे में डिटेल से आपको बता रहा हूँ। ठीक है।